हेलो दोस्तों, आज हम साउथ की एक हॉरर थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी ट्विस्ट और थ्रिलर से भरपूर है। फिल्म की शुरुआत में हम देख पाते हैं हमारे दो लीड कैरेक्टर जो कि हस्बैंड एंड वाइफ हैं। हस्बैंड का नाम हरी और वाइफ का नाम रमा होता है। उनका एक बेटा होता है, उसका नाम साई है और ये लोग देर रात घर लौट रहे होते हैं। तभी हरी को एक कॉल आता है। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हरी कार को रोक के सुनसान रास्ते पर कार से बाहर निकल के बात करने लगता है और तभी हम एक नकाबपोश इंसान को देखते हैं जो हरी पर हमला कर देता है। और इसके बाद ये नकाबपोश इंसान रमा और साई के ऊपर हमला करने के लिए कार में छुप जाता है। फिर रमा की आंख खुल जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि रमा यहाँ सपना देख रही थी और इस सपने से वो बहुत ज्यादा डर जाती है। रमा बहुत परेशान हो जाती है। हरी रमा को संभालने की कोशिश करता है लेकिन रमा मेंटली बहुत डिस्टर्ब दिख रही थी। एक टाइम में रमा आईने में अपनी परछाई देखकर डर जाती है। रमा को आईने से डर लगने लगता है। हरी रमा की इस हालत को देखकर घर के सारे आईने को हटा देता है और डॉक्टर से कंसल्ट करता है, पर डॉक्टर कंसल्टेशन से कुछ नहीं होता। रमा के हाव भाव कुछ अलग होते हैं। इसे देखकर हमें लगता है रमा के साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से रमा की ये हालत हुई है। इसके बाद हरी को हम घर से कार में निकलते हुए देखते हैं। तभी उसकी कार एक टॉय कार को कुचल देती है जो कि उसकी कार की तरह दिख रही थी। फिर ऑफिस जाते हुए हरी किसी से तो बात कर रहा था और उससे मदद मांग रहा था। तो इस कन्वर्सेशन से हमें उतना कुछ तो पता नहीं चलता, पर इतना पता चलता है कि हरी को पता था रमा ऐसी हरकत क्यों कर रही है और वो बाकियों से भी छुपा रहा था। और इनफैक्ट उसने रमा की फैमिली को भी पता नहीं होने दिया रमा को क्या प्रॉब्लम है। अब जब हरी अपने काम के लिए कंस्ट्रक्शन साइट में पहुंचता है तब उसके साथ एक हादसा हो जाता है। एक बड़ा पत्थर उसकी गाड़ी के ऊपर आकर गिरता है मगर हरी इससे बच जाता है। हादसे में हरी की कार एकदम कुचल गई थी। ये ठीक वैसे ही है जैसे हरी की कार से वो टॉय कार कुचली गई थी। यहाँ हरी के दोस्त आनंद उसे संभालता है और उसको अपने कार में घर ड्रॉप कर देता है। दूसरी तरफ रमा की माँ रमा और हरी की कुंडली पंडित जी को दिखाती है और पंडित जी का कहना था रमा और हरी का एक साथ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि इन पर खतरा मंडरा रहा है और इस मुसीबत को दूर करने के लिए इन्हें कुल देवी की पूजा करनी होगी। रमा की माँ हरी को ये बात बताती है और हरी भी उनसे कहता है वो रमा के साथ आकर गाँव में कुल देवी की पूजा करेगा। फिर हरी अपने दोस्त आनंद से मिलकर उसे बताता है कि वो और रमा कल गांव जा रहे हैं और आने वाले दिनों में वो कुल देवी की पूजा भी करेंगे। ऐसे में वो आनंद को कहता है तुम और तुम्हारी वाइफ को भी पूजा में जरूर आना होगा। आनंद कहता है वो यहाँ का काम खत्म करके पूजा में जरूर आएगा। अगले दिन रमा और हरी गाँव जाते हैं और हमें यहाँ रमा के परिवार के बारे में कुछ बातें पता चलती हैं। और रमा के पिता हरी से बात नहीं करते क्योंकि रमा और हरी ने लव मैरिज की थी जो उन्हें पसंद नहीं थी, पर उन्हें रमा का बेटा साई बहुत पसंद है और साई के साथ वो बहुत खेलते हैं। वो साई के साथ खेलते हुए रमा के पिता साई को रमा के कुछ पुराने सामान दिखाते हैं। साई को उसमें एक मास्क दिखता है। ये सेम मास्क था जो रमा के सपनों में आता है। रमा के पिता बताते हैं बचपन में रमा इस मास्क को लेकर खेला करती थी। अब साई मास्क को लेकर खेल रहा होता है तब रमा वहां आकर उससे मास्क छीन लेती है। दूसरी तरफ हरी और रमा के पिता फाइनली एक दूसरे से बात करते हैं और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग पास की बातों को पीछे छोड़ के ये लोग एक नई शुरुआत करेंगे। फिर उसके बाद हरी रमा को कहता है कि तुम मुझे अपना गाँव दिखाओ और तुमने कहा था कि तुम्हारा गाँव बहुत खूबसूरत है। फिर ये दोनों बाइक से पूरे गाँव में घूमने लगते हैं और यहाँ हमें ये लोग कुछ लोगों से बात करते हुए देखते हैं और इनकी बात पुलिस के साथ भी होती है। फिर रमा बताती है वो पुलिस वाला मेरा फियोंसे था। ये पुलिस वाला रमा के ऊपर गुस्सा था और उससे बदला लेना चाहता था क्योंकि रमा के लव मैरिज करने से इसको लगता है कि इसकी खानदान की नाक कट गई है। और उसी रात हरी आनंद को फोन करके कहता है कि कल सुबह पूजा है, तुम कल आ जाना। फिर आनंद कहता है वो टाइम पर आ जाएगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आनंद गाँव आ जाता है, पर एक अजीब बात हम जान पाते हैं रमा के इस घर में एक भी आईना नहीं है। यहाँ हम घर के नौकर को भी देख पाते हैं जिसका नाम गणेश होता है। आनंद गणेश से आईना मांगता है जिस पर गणेश अजीब बिहेवियर करता है। उसके बाद कुल देवी की पूजा होती है और यहाँ पर हम काफी सारे आईने देख पाते हैं। फिर यहाँ रमा के पिता अपनी सारी संपत्ति हरी को दे देते हैं क्योंकि रमा उनकी इकलौती बेटी है, पर इससे वो इंस्पेक्टर खुश नहीं होता। वो वहाँ इस बात को लेकर बवाल मचाता है लेकिन रमा के पिता उसका मुंह बंद कर देते हैं। पूजा अच्छे से हो जाती है और उसी रात हरी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। इससे हरी बहुत खुश होता है, पर प्रॉब्लम ये थी कि हरी को इसी रात शहर जाकर कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करना होगा। रमा के पिता हरी को इतनी रात को जाने से मना करते हैं लेकिन हरी अपनी फैमिली के साथ कार में निकल जाता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें रास्ता बंद मिलता है जिस वजह से इन्हें दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है और ये रास्ता गाँव का एक सुनसान रास्ता था। रास्ते में हमें एक स्क्रेयर क्रो दिखता है जो इनकी गाड़ी को देखकर टर्न करता है
फिर कुछ देर आगे जाने के बाद उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और हरी कार के टायर को बदलता है। उस टाइम एक दूध वाला वहां से गुजर रहा था। वो हरी की गाड़ी को देखकर रुक जाता है और हरी को कहता है, इस रास्ते से मत जाओ, ये रास्ता रात को चलने के लायक नहीं है। हरी उसकी बात को इग्नोर करके टायर बदल के पानी पीता है और फिर वो हल्का होने जाता है। तब वो वापस आकर देखता है कि कार के ऊपर से बोतल गायब थी। वो कार में बैठकर कार को स्टार्ट करता है पर कार स्टार्ट नहीं होती और हम यहाँ देख पाते हैं कि किसी ने पानी की बोतल को कार के साइलेंसर में डाल दिया था, जिसकी वजह से कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर यहाँ से अजीब घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। तभी वहाँ एक ब्लैक पॉलिथीन पहना आदमी हरी पर हमला कर देता है और ये आदमी स्कैरक्रो की तरह दिख रहा था। ये काला पॉलिथीन पहना आदमी इनकी कार की कांच को तोड़ देता है। फिर हरी इस आदमी से लड़ने बाहर निकलता है। उससे पहले ये आदमी भाग जाता है। हरी उसका पीछा करता है और वापस जब वो गाड़ी के पास आता है तो वो अपनी बीवी और बेटे को कार में बेहोश पाता है। कार अंदर से लॉक होती है और कार पर किसी ने पेट्रोल छिड़क दिया था। फिर दूर से आग के गोले कार की तरफ आने लगते हैं। तब हरी किसी तरह इन्हें रोकता है। फिर वो पॉलिथीन वाला आदमी अपने हाथ में मशाल लेके गाड़ी की तरफ बढ़ता है और फिर उसके और हरी के बीच लड़ाई होती है। इस लड़ाई में हरी बेहोश हो जाता है। फिर जब उसको होश आता है तो अपनी कार को ड्राइव होते देखता है। फिर हरी इधर उधर खेतों में भागने लगता है और फाइनली उसको उसकी कार एक जगह दिख जाती है। गाड़ी की सीट पर तो कोई नहीं था पर डिक्की में कोई था। ऐसे में हरी तुरंत डिक्की खोलता है तो उसमें से गणेश निकलता है। गणेश डर के इधर उधर भागने लग जाता है। हरी गणेश का पीछा करता है। वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर कई सारे मिरर टंगे हुए थे। वहाँ पर हरी को एक पुराना फोटो मिलता है और इसी के साथ एक काफी पुरानी एम्बेसडर कार मिलती है। यहाँ हमें बताया जाता है कि आज से 15 साल पहले इसी रोड पे आईने का कारोबार करने वाली एक फैमिली कार में जा रही थी। उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, पर लोग कहते हैं पॉलिथीन पहनने वाला एक आदमी ने उन सबको मारा है और गाँव में उस पॉलिथीन पहने आदमी को सब भूत मानते हैं। एक दूध वाला उसी रास्ते से जा रहा था, इसलिए उसने उस दूध वाले को भी मार दिया था। अब हरी इधर उधर भागता है। तब उसे अपने बेटे का कपड़ा मिलता है और वो देखता है कि कुछ देर आगे तक टावर में उसका बेटा था। किसी तरह हरी अपने बेटे को उस टावर से नीचे लाता है, पर स्कैरक्रो वाला आदमी उस टावर के आसपास आग लगा देता है। हरी किसी तरह उस आग से बाहर आता है और उस स्कैरक्रो आदमी का पीछा करते हुए एक एम्बेसडर कार के पास पहुंचता है। उस एम्बेसडर कार की लाइट अचानक जलने लगती है और एक पेड़ के पास हरी को एक औरत टंगी हुई दिखती है। हरी को लगता है वो रमा होगी, लेकिन मास्क हटाने पर पता चलता है कि ये एक घोस्ट है और अजीब तरह से ये हंसने लगती है। हरी अब कैसे करके भी अपने बेटी को कार के पास लेकर आता है और वो देखता है कि उसकी बीवी कार में लेटी हुई थी। और फिर हरी का फोन बजता है और फोन में हरी अंकल अंकल हमें घोस्ट मारना चाहते हैं ये कहता है। ये फोन असल में रमा के पिता ने किया था। फिर हरी कुछ दूर आगे एक पत्थर में एक फोटो देखता है जो कि दूध वाले की थी, जो आज से कई साल पहले मारा गया था। ये वही इंसान था जो हरी को रास्ते से जाने के लिए मना कर रहा था। फिर एक सफेद साड़ी में एक औरत आकर हरी को एक फोटो देती है। फिर स्कैरक्रो वाला आदमी आके हरी पर हमला कर देता है और इस मोमेंट में रमा को होश आ जाता है और वो स्कैरक्रो आदमी पर हमला कर देती है। इसके बाद हरी रमा और अपने बेटे को लेकर गाड़ी से भागता है। फिर थोड़ी देर बाद वो उस दूध वाले की बाइक देखता है और ये दूध वाला अब घोस्ट की तरह दिख रहा था। वो दूध वाला हरी को कहता है, मैंने तुम्हें इस रास्ते से जाने से मना किया था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब मौत तुम्हारे पास आ गई। फिर यहाँ व्हाइट साड़ी वाली घोस्ट भी आती है और वो स्कैरक्रो वाला आदमी भी आता है। यहाँ पर अब सीन चेंज होता है। हरी और रमा को हम एक दूसरी जगह ठीक ठाक हालत में बैठे हुए पाते हैं। वहाँ से ये दोनों कार में बैठकर अपने घर जाते हैं और दूसरे दिन हरी और रमा कार में बैठकर एक जगह पहुँचते हैं। उसी जगह एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। इस कार में आनंद मरा हुआ पाया गया था और यहाँ आनंद की बीवी जिंदा थी। यहाँ से हमें पास में ले जाया जाता है जहाँ हरी को कॉल आया था प्रोजेक्ट के लिए। तभी हरी कार से शहर जाने वाला था, लेकिन आनंद कहता है वो ये काम संभाल लेगा, वो चला जाएगा। फिर वो अपनी वाइफ और बेटे के साथ हरी की जगह शहर जाता है। तो जो भी घटना हम देख रहे थे एक्चुअली में वो आनंद और उसकी फैमिली के साथ हुई थी, ना कि हरी के फैमिली के साथ। हमें फिर घटना वाली रात दिखाई जाती है जहाँ स्कैरक्रो वाला आदमी आनंद को मार रहा था। तब आनंद की बीवी उसको बचाने जाती है और स्कैरक्रो वाले आदमी को मुंह से पॉलिथीन को हटा देती है और हमें यहाँ पता चलता है कि वो और कोई नहीं हरी था। जी हाँ दोस्तों, हरी आनंद को मार रहा था। अब हरी आनंद को क्यों मार रहा था ये एक्सप्लेन करने के लिए हमें पास में ले जाया जाता है। दरअसल हरी की बीवी डिप्रेस्ड और डरी डरी रहती थी क्योंकि एक दिन कोई मास्क पहना इंसान उनके घर में घुस गया था और रमा के साथ जबरदस्ती किया था और हरी को ये बात पता थी, पर वो ये नहीं जानता था कि ये सब किसने किया है। मास्क मैन इन सब का वीडियो बनाकर रमा को ब्लैकमेल भी कर रहा था। ऐसे में हरी एक हैकर से मिलकर पता लगाता है कि असल में ये सब हरकत कौन कर रहा है। फिर हैकर से हरी को पता लगता है कि ये काम आनंद का था। आनंद असल में एक ठरकी इंसान था। उसकी रमा के ऊपर गलत नज़र थी।
वो रमा के साथ गलत करके वीडियो बना के रमा को ब्लैकमेल कर रहा था। इनफैक्ट उसी ने वो पत्थर गिरा के हरी को मारने की कोशिश की थी। ये बात जब हरी को पता लगती है तो हरी और रमा आनंद से बदला लेना चाहते थे। फिर उन लोगों ने आनंद को गांव में बुलाया और उसके आसपास एक कहानी रची कि गांव में भूत है। फिर कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर उनका मेकअप करके आनंद को डरवाया गया। फिर ये दिखाया जाता है जब आनंद की बीवी हरी का मास्क उतारती है तब रमा वहां आती है और उसको बताती है तुम्हारे पति ने मेरे साथ क्या किया है। इसके बाद रमा आनंद के ऊपर तेजाब डाल देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ आनंद की लाश मिली है और हरी वहाँ पर है और पुलिस भी वहाँ आई है। लेकिन आनंद की बीवी जिंदा है और पुलिस को कुछ नहीं बताती क्योंकि उसको अपने पति के ऊपर ही शर्म आ रही थी जिसने ऐसा घिनौना काम किया। पुलिस यहाँ हरी को सस्पेक्ट बोलने की कोशिश करती है लेकिन तभी रामा के पिता वहाँ आते हैं और वो अपने पावर से पुलिस वाले का मुंह बंद कर देते हैं। वो हरी को एक कोने में ले जाते हैं और यहाँ हम जान पाते हैं कि ससुर जी भी हरी के साथ मिले थे। फिर याद है आनंद को किसी ने फ़ोन किया था और उसने कहा था कोई भूत प्रेत उसे मार रहा था। वो रामा के पिता का कॉल था। इस रिकॉर्डिंग से ये साबित हो गया कि आनंद को भूत ने मारा है। वो मिरर वाली कहानी इस गांव में प्रचलित थी इसलिए लोग इसे सच मान लेते हैं कि आनंद को भूत ने ही मारा है। इन शॉर्ट हरी और रामा ने अपना बदला लेने के लिए भूत की कहानी बनाई और आनंद को सजा दी। दोस्तों यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।